मिश्रा अवस्थी जिस पीओके पर 75 साल से पाकिस्तान कुंडली मारकर बैठा है, उसकी आजादी का ऑपरेशन शुरू होने वाला है। मोदी सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। बस इंतजार सिर्फ ग्रीन सिग्नल का है। पीओके की घर वापसी का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। इसके संकेत भी मिल रहे हैं कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। इसकी वजह है अमित शाह का आज का बयान। एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 खत्म करके घाटी से आतंकवाद का इकोसिस्टम नष्ट कर दिया, और मुझे विश्वास है कि जो भी हमने गंवाया है उसे जल्द ही वापस हासिल कर लेंगे। अमित शाह के इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या अनुच्छेद 370 को हटाना सिर्फ ट्रेलर था? पिक्चर अभी बाकी है। यह बयान इसलिए भी बड़ा है कि कई ऐसे मौके आए जब पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह कह चुके हैं पाक अधिकृत कद जल्द ही भारत का हिस्सा होगा। तो आज बात पीओके की घर वापसी पर। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमिका भी नाम से जाना जाता है। हमने ना केवल आतंकवाद पर कंट्रोल पाया है, इसको रोकने में सफलता प्राप्त की। संगीत है, और मुझे विश्वास है जो कुछ भी हमें गवाया है वह हम जल्दी प्राप्त कर। और चलिए, बेहद खास मुद्दा और चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं। आपको हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है लक्ष्मीकांत जी आपका। हमारे साथ कर्नल देवानंद जी भी हैं, विषय विशेषज्ञ है देवानंद जी। आपका भी बहुत स्वागत है, और कुछ ही देर में कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। क्या वाकई में मान लिया जाए कि पीओके की घर वापसी का समय आ चुका है? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान तो यही संकेत दे रहे हैं। देखिए श्वेता, जब देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान हो और गृह मंत्री के पद पर आदरणीय अमित शाह जी विराजमान तो हो, तो कोई भी ऐसी शंका करनी नहीं चाहिए कि ऐसा होगा नहीं। क्योंकि जिस 370 के बारे में दुनिया ये कहती थी कभी हट नहीं सकती, उसको एक झटके में हटा दिया। राम मंदिर बन नहीं सकता, राम मंदिर बन गया। तीन तलाक खत्म नहीं हो सकता, तीन तलाक खत्म हो गया। तो ये जो हमारा संकल्प है, जो आज से लगभग 2 दशक पहले हमारे देश की संसद में लिया गया कि हम पीओके को हर हाल में वापस लेकर रहेंगे, उसको पूरा करने का भी संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास है। और यह मानकर चलिए कि जिस तरीके से बाकी सारी चीजें जो हमारे देश की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई, देश के स्वाभिमान से जुड़ी हुई थी, हमारा जो हिस्सा 1948 में कमजोर नेतृत्व के कारण पाकिस्तान छीन कर लेकर चला गया था, उसको हमें वापस लाना है। यह पूरे प्रत्येक देशवासी का संकल्प है, और उसी संकल्प के साथ भारत की सरकार भी है। और आप यह देखिए कि यह जो दौर गुजरा है 1948 से लेकर 2024 तक का, जो हमारे ने इतना समय गुजरा है, उस जो पीओके है उसमें भी बड़े बदलाव हुए हैं। और आप जानती हैं कि जो जम्मू कश्मीर की जो जो विधानसभा है भारत की सरकार ने, कि संविधान के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार, उसमें हमने पीओके से चुनकर आने वाले विधायकों के पद भी रिजर्व किए हुए हैं। वहां पर उनकी सीटें भी रिजर्व की हुई हैं। और हमारा संकल्प है, और दिन प्रतिदिन ये संकल्प मजबूत होता जा रहा है कि जो पीओके 1948 में कांग्रेस पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी उनकी उनके कारण कबाली हमसे छीन कर लेकर चले गए थे, और वो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको हमें हर हाल में लाना है। देशवासी का संकल्प, उसके साथ भारत की सरकार मजबूती के साथ जुटी हुई है। अब यह कब होगा, कैसे होगा, ये तो जिनको करना है वही करेंगे। और जो इतिहास कहता है कि जब वो बड़े फैसले लेते हैं तो वो एकदम से लेते हैं, कि सामने वाले को एहसास भी नहीं होता कि ऐसा हो सकता है, जो जो उसके खिलाफ चाहने वाले लोग होते हैं। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि देशवासियों की भावना के साथ सरकार की भावना शामिल है। और जो कैजुअलिटीज हैं, हम तो यह कहते हैं कि देश के किसी भी नागरिक और देश के किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कि जवान की जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन जिस 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 तरीके से जाती थी, उस पर भी एक हद तक रोक लगाने का काम बनी। बदलाव तो बिल्कुल हुए हैं, और बेहतर करने की कोशिश है। और इसलिए उम्मीद भी और ज्यादा हो जाती है। जहां पर काम होता है, जहां बदलाव होता है, उम्मीद भी वहीं होती है। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता है प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। पीओके की घर वापसी पर चर्चा हो रही है प्रदीप जी,
और इससे पहले क्योंकि अरुणाचल में जो स्थिति पैदा हुई है, अपनी बात मणिपुर में जो कुछ हुआ सरकार की तरफ से वो हमारी प्राथमिकताएं नहीं है। लेकिन जो बयान अमित शाह का आया, जब यही संकेत है कि जो हमने खोया आपके एजेंडा में जल्द हम वापस लेकर आएंगे घोषणा पत्र जिसमें पीओके शामिल। आप उनकी बातें करके लोगों को ध्यान आकर्षित करते हैं। सवाल ये है कि लोकतंत्र का तमाशा आप क्यों बना रहे हैं? जम्मू कश्मीर की बात आप करते हैं और जम्मू कश्मीर 370 की बात भी आई और भी चीजें हो रही। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो चाहा वो हो रहा है? आप देखिए, जम्मू कश्मीर में 370 धारा को हटाने के लिए क्या प्रपंच रचा गया कि वहां पीडीपी के साथ भाजपा सत्ता में थी। उस सरकार से विश्व समर्थन लेकर वापस वह शासन लगाया गया और वहां पर राज लगाने के बाद इनके जो मन में जो काला सच था वो सामने आया कि उन्होंने 370 को हटाने के लिए वहां के लोगों की सहमति नहीं ली, संविधान सभा की सहमति नहीं ली, वहां राष्ट्रपति लगाया, उसको भंग किया, फिर राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया। सवाल ये, वहां के लोग